नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टुडे एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान वनपाल और वन रक्षक परीक्षा के लिए जनरल साइंस की जीके के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल याद करने वाले हैं, जो आपके राजस्थान वनपाल और वन रक्षक परीक्षा के नए पैटर्न पर आधारित हैं। अगर दोस्तों आप भी राजस्थान वनपाल और वन रक्षक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और सभी सवालों को जरूर याद करें, क्योंकि दोस्तों ये सभी सवाल हैं जो बहुत बार राजस्थान वनपाल और वन रक्षक परीक्षा के एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी ये सभी सवाल हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप इन्हें ज़रूर याद करें। तो दोस्तों देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी पानी का उबलना है वो एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्या है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण? पानी का उबलना। अगला दूसरा सवाल है, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी सोडियम क्लोराइड है वो एक साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम है। क्या है साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम? सोडियम क्लोराइड। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा विटामिन ना तो जल में घुलनशील है और ना ही वसा में? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी विटामिन एच है वो ना तो जल में घुलनशील है और ना ही वसा में। कौन सा विटामिन है वो? विटामिन एस, जो ना तो जल में घुलनशील है और ना ही वसा में। अगला सवाल है, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी रडार में विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। कौन सी तरंगे होती है रडार में? विद्युत चुम्बकीय तरंगे। अगला सवाल है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है वो है मेथेन। क्या है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक? मेथेन। अगला सवाल है, टाइफाइड रोग किस कारण होता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी जीवाणु के कारण टाइफाइड रोग होता है। किस कारण होता है टाइफाइड रोग? जीवाणु के कारण। अगला सवाल है, कौन सा विटामिन रक्त का धक्का बनने में सहायक होकर रक्त स्राव रोकता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी विटामिन के है जो रक्त का धक्का बनाने में सहायक होकर रक्त स्राव रोकता है। कौन सा विटामिन? विटामिन के। अगला सवाल है, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी प्रकीर्ण की वजह से सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्ण की वजह से। अगला सवाल है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी वास्तविक प्रतिबिंब है वो सिनेमा के पर्दे पर प्रतिबिंब बनता है। कौन सा प्रतिबिंब बनता है सिनेमा के पर्दे पर? वास्तविक प्रतिबिंब। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? यकृत ग्रंथि। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर की एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी मानव शरीर की एक अंतःस्रावी ग्रंथि है वो है पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि, जो एक मानव शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगला सवाल है, सौर मंडल के बाहर भेजा गया प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी पायोनियर 10 है जो सौरमंडल के बाहर भेजा गया प्रथम अंतरिक्ष यान है। कौन सा है? पायोनियर 10। अगला सवाल है, निम्न में से किसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता कहते हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी विक्रम साराभाई हैं जिसको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम का पिता कहा जाता है। किसे कहा जाता है भारतीय अंतरिक्ष का पिता? विक्रम साराभाई को। अगला सवाल है, कृत्रिम बुद्धि बुद्धि के साथ अंतरिक्ष में उड़ने वाला पहला रोबोट कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के साथ उड़ने वाला एक पहला रोबोट है वो है साइमन रोबोट। अगला सवाल है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग लाया जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कैमरे में उत्तल लेंस का उपयोग लाया जाता है।
कौन सा लेंस उपयोग लाया जाता है कैमरे में? उत्तल लेंस का। इसी प्रकार अगला सवाल है, विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी विटामिन सी की वजह से, कमी की वजह से स्क्रवी रोग होता है। कौन सा रोग होता है विटामिन सी की कमी से? स्क्रवी रोग। इसी प्रकार अगला सवाल है, शरीर में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी इंसुलिन की कमी के कारण शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग होता है मधुमेह रोग, और किस कमी की वजह से? इंसुलिन हार्मोन की कमी से। इसी प्रकार अगला अंतिम सवाल है, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी पोटेशियम धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल साइंस के सवाल जो बार बार आपके वन रक्षक और वनपाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी सवाल अच्छी तरह से याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। और इसका पीडीएफ लिंक है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में या लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।